नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया था कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैंने इस बात को समझाई थी। एक दूसरी पास्ट लाइफ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि सेम कहानी है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अब ये जो बंदा था, इसको बचपन से ही यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंड घुटन सी महसूस होती थी। इनफैक्ट बचपन में तो उसने ये भी बोला था कि रस्सी का मार्क्स भी उसको दिखाई देता है। तो इस तरीके से उसमें वो घुटन और दर्द ये सब उसको बचपन में था। और जब वो बड़ा हुआ, हर हर तरह का ट्रीटमेंट किया उसने, सब कुछ किया, पर वो मार्क नहीं जा रहे थे। एंड मार्क तो चला गया था, मतलब वो दर्द एकदम से घुटन हो जाता है, ना लिफ्ट में चढ़ पाता है, ना कहीं जा पाता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी नहीं था, क्लॉस्ट्रोफोबिया से भी ज्यादा था। हमेशा उसको लगता था कि यहाँ पे पेन हो रहा है। तो वो आया अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। एंड उसने देखा अपने पास्ट लाइफ में कि जिस टाइम उसका इंसान का जन्म हुआ था, उस पास्ट लाइफ में उसने गरीब था और उसने अपने किसी साहूकार से कोई कर्ज लिया था। एंड साहूकार जैसे होते थे कि उसने बहुत मतलब बाकी उस इंटरेस्ट इंटरेस्ट चढ़ा के एंड उस कर्ज को काफी बढ़ा दिया था, जो उससे चुकाया नहीं जा रहा था। एंड वो हर रोज उसकी इंसल्ट करता था सबके सामने, गांव वालों के सामने, कि देखो कोई काम का नहीं है ये, मेरा पैसा लेकर चुपचाप बैठा हुआ है ऐसे। तो हर दिन वो ये इंसल्ट झेलता था। कोई इनकम का सोर्स भी जनरेट नहीं हो पा रहा था कि कैसे वो कर्ज चुकाए। तो एक दिन उससे और रहा नहीं गया। उसने सोचा मैंने हार मान ली, अब मेरे से ये इंसल्ट नहीं सहा जाएगा। एंड उसने अपने आप को जो है फांसी लगा ली। अब जब उसने पास्ट लाइफ में देख रहा है खुद को कि वो फांसी लगा रहा है, एंड जब उसकी मौत हो रही है, उस टाइम उसको इतना दर्द हो रहा था, मतलब आई कुड सी कि वो ऐसे कर रहा है पूरे टाइम। तो इतना दर्द हो रहा था। एंड उसकी जो आत्मा है वो उसके एनस से निकला। लाइक ही कुड फील कि अ, एकदम नीचे वाले हिस्से से इस तब निकलता है जब हम जब हमारी योनि, मतलब जब हमारा आत्मा उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रहता है। तो नीचे वाले योनि से नीचे वाले जगह से निकलना इज नॉट एट ऑल गुड। आत्माएं अगर ऊपर से निकले या काफी जगह होती है हमारे शरीर में, वहां से निकले तो अच्छी जर्नी होती है उनकी। बट नीचे से निकलना मतलब बहुत कष्ट आगे झेलना है उसको। तो एक तो उसने ये देखा कि आत्मा निकली, तो बस निकली, तो उसके बाद उसको भी ये लगा कि बस अब मैं फ्री हो गया, अब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, सब कुछ भी नहीं होगा। बट ऐसा नहीं था। एक तो वो लाइट पे जा नहीं पाया, तो वो भी स्टक हो गया बहुत सालों तक। एंड वो जब देख रहा है ना खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है, मेरे घर वाले रो रहे हैं, और उसमें उसको इतना पेन हुआ। एंड उसके घर वाले उसी को दोष भी दे रहे हैं कि वो छोड़ के चला गया, हमारे बारे में नहीं सोचा, अब क्या होगा। एंड वो फिर अब उस साहूकार के पास भी जाता है आफ्टर डेथ ना, देखने के लिए। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है उसपे कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान भी ले ली। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, साहूकार उसी को गाली दे रहा है कि देखो छोड़ के चला गया, मतलब परिवार को ऐसे हालत में छोड़ के चला गया, कर्जा तो मैं उतार के लेके ही रहूंगा इनसे, चाहे जैसे भी हो ये वो। तो उसको और दर्द हुआ। तो काफी सालों तक वो ऐसे घूमता रहा, कहीं नहीं जा पाया, ऐसे घूमता रहा। फिर धीरे धीरे, पहले तो घर वाले याद करते थे, फिर याद भी नहीं करते थे, फिर उसको गाली ही देते थे। तो उसके बाद उसने ये भी देखा कि उसके जो साहूकार है उसने कैसे अपने उसके परिवार से बिहेव करना स्टार्ट किया, उसके बच्चों को मजदूरी भी कराई इस तरीके से कर्ज उतारने के लिए। तो इतना दर्द उसको झेलना पड़ा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज बॉडी, राइट। एंड परिवार के लोग भी उसको याद करने की बजाय अब गालियां ही देते थे। बच्चे भी गालियां देते थे कि कैसा बाप है छोड़ के गया। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। एंड वो धीरे धीरे काफी सालों तक उसने इनफैक्ट खुद को देखा एक पेड़ के ऊपर वो रहता था। फिर उसमें भी कुछ बदमाशी भी जागती थी कि वो लोगों को थोड़ा डरा देता था, प्रेत योनि में चला गया था। उसको मजा आता था लोगों को डराने में, कुछ तंग करने में। तो ऐसे उसकी लाइफ चलती रही, फिर काफी सालों तक वो वहीं पे अटका रहा। फिर जब उसका टाइम आया तो उसकी री इनकारनेशन हुई, बट नॉट इन ह्यूमन फॉर्म। ही वॉज री इनकारनेटेड एज अ पिजन, फिर एज अ डॉग, देन एक और जन्म हुआ था, एंड देन ही वॉज अगेन बिन गिवन दिस ह्यूमन लाइफ। कि ये हर एक की अलग अलग पनिशमेंट्स होती है, तो उसकी ये पनिशमेंट थी। एंड इस ह्यूमन लाइफ में भी जब वो आया तो ही वॉज ऑलवेज इन पेन बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो ये जब उसने खुद देखा, उसको समझ में आया अपने पेन के बारे में, एंड देन ही
फिर से वही थेरेपी हुई उनके ऊपर, खुद को फॉरगिव करने की। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, खुद को माफ नहीं करते हैं, बाकी सबको करते हैं, बट दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स फॉर आवर डीड्स टू मूव ऑन इन आवर नेक्स्ट जर्नी और व्हाटएवर। तो दिस मूव ऑन करने के लिए वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स होल हार्टेडली। ऐसा नहीं ऊपर से हाँ ठीक है मैंने जो किया सही हो गया, अब ऐसा नहीं। एट अ सबकॉन्शियस लेवल वी हैव टू हैव दैट फॉरगिवनेस कि ठीक है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई डीड्स। तो ये जब उसने किया, देन ही स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो ये तो एग्जांपल्स इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा। एंड जो मदर्स मेरे पास बताते हैं कि बच्चे इस तरीके से थ्रेट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स, वो भी अपने बच्चों को बता सकते हैं। एंड दीज आर ऑल रियल स्टोरीज। तो अब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। इट्स नॉट द एंड ऑफ ट्रबल्स, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द ट्रबल्स व्हिच यू कांट इवन इमेजिन, राइट? तो अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।